हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एब्रीविएशंस इन कंप्यूटर साइंस। तो एब्रीविएशन का सिंपल मतलब होता है कि फुल फॉर्म्स। तो अभी कंप्यूटर साइंस के अंदर जितनी फुल फॉर्म है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। इसमें रागा में इसका एक क्वेश्चन तो पक्का है ही है, और मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन वही लिए हैं जो पिछले साल भी आए थे और नेक्स्ट ईयर आने के चांसेस है ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है USB। USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो CPUs में होता है। जैसे आपने पेन ड्राइव देखी होगी, इसमें USB पोर्ट होता है, और चार्जर्स में भी हमारा USB केबल लगती है। तो वो USB यही है, दैट इज़ यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट पर आए तो नेक्स्ट है हमारा सिम। वही सिम कार्ड जो आपके फ़ोन में डलता है। सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, USB भी आया हुआ है, सिम का भी फुल फॉर्म आया हुआ है। नेक्स्ट है डोस या फिर MS डोस। डोस का सिंपल मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो यूज़र और मशीन के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस का मतलब कि वो ह्यूमन लैंग्वेज को, अपनी इनपुट्स को, यूज़र के इनपुट्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज़, एंड्रॉयड, और जो एप्पल में होता है iOS। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, और भी बहुत हैं। तो कमेंट में मुझे बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट का CEO कौन है और माइक्रोसॉफ्ट का ओनर कौन है। नेक्स्ट है अपना रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी। इसे हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। रीड राइट मेमोरी, रीड राइट मेमोरी। नेक्स्ट हमारा रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम जो है वो बेसिकली हमारी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है। जैसे कि आपके मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज होती है, उसी को हम रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल स्टोरेज को ही रोम कहते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में भी रोम का काम वही होता है, टू स्टोर द डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, CPU। ये तो सबको ही पता होगा। CPU इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दिया हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसका काम क्या होता है? यूज़र से अपना इनपुट लेना और उस पर वर्क करना, उस पर टास्क परफॉर्म करना। सारी कैलकुलेशन, जितने भी हम जो भी चीज़ होती है सारी CPU पे ही प्रोसेस होती है, और जो हमें आउटपुट दिखती है मॉनिटर पे यानी स्क्रीन पे दिखती है, लेकिन कैलकुलेशन सारी CPU के अंदर हो रही होती है। ऐसा CPU दिखता है, ये CPU है, ये मॉनिटर है। नेक्स्ट है UPS। जब भी पावर सप्लाई कट हो जाता है तो UPS का काम आता है। आजकल तो लैपटॉप्स है जिसमें बैटरीज यूज़ करते हैं, लेकिन UPS का काम होता था जब भी पावर कट हो जाती थी तो कंप्यूटर को ऑपरेट रखना, ताकि जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो चीज़ डिलीट ना हो जाए, वो चीज़ करप्ट, वो चीज़ उड़ ना जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते थे UPS का काम। आजकल तो बड़ा कम हो गया है क्योंकि लैपटॉप्स आ गए, उसमें बैटरीज होती हैं पहले से ही। तो पहले क्या होता था? UPS का ज़्यादा यूज़ हो जाता। UPS की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। नेक्स्ट हमारा मॉडम। मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। क्या होता है? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है लैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। उसी तरह वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट इज कोबोल। कोबोल इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम मेनली बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही यूज़ करते हैं, यानी कि जब बिज़नेस के काम होते हैं उसको सॉल्व करने में कोबोल का यूज़ होता है। तो कोबोल की फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज।
नेक्स्ट है HTML। HTML का नाम तो आपने सुना ही होगा। HTML का होता है फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये ऐसी लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट के काम आती है। जितनी भी आप वेबसाइट्स बनाते हैं इसी लैंग्वेज के बेस पे बनाती है, उसका स्ट्रक्चर बना के देती है वेबसाइट का। उसके बाद जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट भी यूज़ होती है वेब उसको डिज़ाइन करने के लिए, लेकिन जो बेसिक लैंग्वेज है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि वेब डेवलपमेंट, वेब पेजेस को बनाती है, आपकी वेबसाइट्स को बनाती है। नेक्स्ट है HTTP। HTTP आपने देखा होगा, जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसके सामने आता है HTTP। HTTP ऐसे लिखा होगा और // और ये लिखा होगा। तो ये जब भी लिखा होता है किसी भी वेबसाइट के सामने, उसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है, जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज़ www होता है उसको इंटरकनेक्ट करता है ये वेबसाइट्स के साथ। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको ट्रांसफ़र कर देता है। नेक्स्ट है हमारा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि इसको हम कह सकते हैं मॉनिटर। मॉनिटर को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर ये होता है जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है, उसको हम बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट है ईमेल। ईमेल का सिंपल मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। CDAC होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस पैरेलल कंप्यूटिंग। CDAC एक साइंटिफिक सोसाइटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर काम करती है। तो नेक्स्ट है CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAD का जो मेनली यूज़ होता है वो आर्किटेक्चर के अंदर होता है। जो आर्किटेक्ट होते हैं, जो घरों का नक्शा बनाते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं CAD को। जो AutoCAD करके एक वो भी आता है एप्लीकेशन, जिसका यूज़ होता है नक्शे बनाने में। उसके बाद है LDU का मतलब होता है लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। तो नेक्स्ट है CD वही होती है जो DVDs के अंदर डलती है, उसको बोलते हैं CD की फुल फॉर्म होती है कम्पैक्ट डिस्क, CD। उसके बाद है फोर्ट्रैन। क्या है फोर्ट्रैन, उसको बोलते हैं फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये काफ़ी पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस के लिए भी यूज़ किया जाता था। बहुत ही लंबे और न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए इसका यूज़ किया जाता था, और ये अराउंड 1950 में बनी थी फोर्ट्रैन। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।